नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। कर्म विपाक संहिता के जो हमारी श्रृंखला है उसके आज हम चलते हैं सिंह राशि के मघा नक्षत्र के द्वितीय पद को लेकर के। अब यहाँ पर देखिए, यह सिंह राशि है, यानी कि क्या है कि स्थिर राशि है और इसमें जो नक्षत्र है वह मघा है, यानी कि बिल्कुल पावर सीट में बैठने वाला यह नक्षत्र है। अब चूंकि द्वितीय चरण है और उसमें मघा नक्षत्र है, लेकिन क्या है, जो हमारी यह श्रृंखला है जिसमें कर्म विपाक को शुद्धि यानी कि कर्मों की शुद्धि के विषय में है कि आपने जो पूर्व जन्म में कोई काम कर बैठे हैं और उसके पाप को भुगत रहे हैं, किसी रोग के को लेकर के, ऋण को लेकर के, शत्रुओं को लेकर के, या ऐसे जिसके बारे में आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो इस भावना का जब ऐसा बात आती है, तमाम कष्ट हम भोग रहे होते हैं और हम कारण नहीं जान पाते हैं, तो कारण जानने के लिए हम लोग को क्या होना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि क्या हमने कोई पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम तो हम नहीं कर बैठे हैं, या इस जन्म में भी कर रहे हो तो हमें ऐसे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो इस एपिसोड में या इस श्रृंखला में जो कर्म विपाक संहिता विशेष करके जो श्रृंखला है, इसमें भाव यही है कि ये जो हम इसमें उपाय बताए जा रहे हैं, इसमें रेमेडीज बताई जा रही है, और ये जो रेमेडीज है वो भी हमारी अपनी नहीं है, वो रेमेडीज भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं कि देखो, जिस तरीके से मनुष्य जो पाप करता है तो उसको उस पाप की किस प्रकार की सजा मिलती है, और जो इससे नक्षत्र का संबंध है, पद का जो संबंध है, तो उस प्रकार हमें इस प्रकार के पाप मिलते हैं और इस प्रकार के पाप के लिए इस प्रकार का उपाय किया जाता है। तो इस एपिसोड में हमारी जो चर्चा है वह मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण को लेकर के है। देखते हैं आज शिव जी पार्वती जी से मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण के लिए क्या उपाय बताते हैं। उसमें वह पाप भी बताएंगे कि कौन कौन सी आपने गलतियां की हैं और उन गलतियों का उपाय क्या है, इसको भी यहाँ पर बताते हैं। तो चर्चा आरंभ करते हैं कि शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, अयोध्यापुरी में 1 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित नंदी नामक ग्राम में जन समुदाय एक निवास करता था। अब यहाँ पर क्या था कि जो ब्राह्मण बसता था उसमें ब्राह्मण भी रहते थे और क्षत्रिय भी रहते थे, वैश्य भी रहते थे, शूद्र भी रहते, यानी कि ये सब कर्मकार थे, अपने अपने नाम के अनुसार कर्म करने वाले थे। यहाँ पर जाति वेद से उतना संबंध नहीं है जैसा कि आज के प्रचलन में है। ये सब उस प्रकार से अपने उस प्रकार का काम करते थे, यानी कि ब्राह्मण एक कर्म होता था, क्षत्रिय एक कर्म होता था, वैश्य एक कर्म होता था और शूद्र एक कर्म होता था। लेकिन इसको जाति वेद से आजकल जोड़ करके इसको बिल्कुल कहा जाए तो इसका रूप ही परिवर्तित कर दिया गया है। तो यहाँ पर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि एक ब्राह्मण बसता था, लेकिन जो कि हमेशा मद्यपान, वैश्यागमन और मांस में प्रेम करने वाला होता था, अर्थात मांसाहारी था। और उसका एक मित्र था जिसका नाम था मित्र शर्मा, और तथा उसकी जो स्त्री थी वह कर्कशा थी। तो नित्य प्रति जुए में वह बहुत सारा धन व्यय कर दिया करता था। तो एक प्रकार की बात है, ऐसा करते करते, यानी कि जुआ खेलते खेलते, वैश्यागमन करते करते, स्त्री पर स्त्री गामी होकर के मांसाहार करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। और बाद को क्या हुआ कि उसकी जो दुखदायिनी स्त्री थी, कर्कशा थी, जो कि उसकी भी मृत्यु हो गई। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि यम की आज्ञा से क्या हुआ कि दूतों ने उसको जो है एक नरक समुद्र में छोड़ दिया, यानी कि इतना बड़ा नरक था कि वो बिल्कुल समुद्र के समान था। वहां पर उसको 70,000 वर्ष तक उसने वहां पर यातना भोगी। अब क्या है, स्त्री और पुरुष जब तक पाप उनके नष्ट नहीं हो गए तब तक इसके बाद उस नरक को भोगा। इसके बाद उनको कुत्ते की योनि प्राप्त हुई, इसके बाद उन्हें शूकर की योनि प्राप्त हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया। और वह जो मनुष्य योनि में जन्म लिया वह मध्य देश में जाकर के लिया। अब नंदी ग्राम में मृत्यु होने से धनादि से तो संपन्न और पर स्त्री दोष से क्या हुआ कि उसके जो रोग थे, उसके जो पांव था, उसके पांव में बहुत ज्यादा रोग से वह पीड़ित हुआ।
अब क्या है कि उसने जो पाप कर्म करे थे कि अवैश्यागमन करता था, मांसाहार करता था, ब्राह्मण होते हुए भी अपने ब्राह्मण के कर्म को ना करके वह इस तरीके का काम करता था, तो उसके पांव में रोग उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर देखना कि जो मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण वाले जो लोग हों, क्या उनके पैरों में कोई समस्या है, इस बात को समझना कि क्योंकि यहाँ पर हम पहचान करते हैं कि यह नक्षत्र प्रभावी है या नहीं प्रभावी है। तो यहाँ पर इस बात को देखना, क्या आपके संतान में कोई कष्ट होती है या आपके बार बार आप गर्भ ग्रहण करते हैं और उसका गर्भपात हो जाता है। तो क्या है कि इसका कारण क्या होता है कि इसमें जो भगवान ने जो ये सजा दी है, क्या है कि बहुत स्त्रियों के साथ रमण करने के कारण विशेष रूप से कन्याएं ही प्राप्त होती हैं, और यहाँ पर मद्यपान करने के कारण जो दोष आता है वह गर्भपात का दोष आ जाता है। अब क्या है, यहाँ पर भगवान फिर उसी की व्याख्या करते हैं, उसके पापों को गिनाते हुए कहते हैं कि वेश्यागमन से दोष के कारण उसके पुत्र की मृत्यु होती है, क्योंकि पूर्व जन्म में किए हुए पाप तथा पुण्य को मनुष्य मृत्यु लोक में ही भोगते हैं। अब इसकी शांति को सुनो, अब उसे कहता हूं, उसे ध्यान से सुनो। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में, वैशाख के महीने में और श्रावण के महीने में बावली, कुआं, पोखरा आदि का निर्माण कराएं या जीर्णोद्धार कराएं, यानी कि जो जल पीने के जो प्याव स्थान है उनका जीर्णोद्धार कराएं। तो आज के युग से देखें तो आप बॉटल्स गर्मी के समय में, कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में या वैशाख के महीने में, श्रावण के महीने में आप जल की व्यवस्था कहीं कर सकते हैं जहां पर जल की आवश्यकता हो, यहाँ शुद्ध जल ना मिलता हो, वहां पर आप पानी की बोतल से उपलब्ध करा सकते हैं। आप पानी की मशीन्स लगा सकते हैं जहां पर ठंडा और गर्म पानी की उपलब्धता बन सके, या आप किन्हीं अस्पतालों में इस पानी की व्यवस्था को करा सकते हैं। तो एक जल जो है, जो जीवन देने वाला होता है, तो उसकी शुद्धता, उसका प्रचार, उसका प्रसार, उसको कैसे देना है, इसके महत्व को यहाँ पर उन्होंने बताया है। और कहा है कि नियम से प्रतिदिन वेद पारायण एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे तथा गायत्री मंत्र और जात वेद इन मंत्रों का 2 लाख जप करें। अब इसमें जब आप यह सब सुनते हैं, ब्राह्मण की बात को सुनते हैं, उसकी बात को समझते हैं कि उसने क्यों ऐसी बात कही। ब्राह्मण लालची नहीं होता, पर आवश्यकता अनुसार तो चीजें चाहिए ही होती हैं। तो यहाँ पर विधि पूर्वक भोजन कराइए, गायत्री मंत्र को पढ़िए, उसको सुनिए, उसको समझिए, क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको आप सुनते हैं तो उसमें क्या है, आप जब उसको सुनेंगे, उसके भाव को समझना आप आरंभ करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि गायत्री मंत्र में आखिर ऐसी क्या विशेष बात कही गई। क्योंकि हर नक्षत्र और हर चरण में गायत्री मंत्र को विशेष महत्व दिया गया है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि दशांश का हवन, तर्पण और मार्जन कराए और नियम पूर्वक महाभारत के आख्यानों को सुने तो पाप नष्ट होते हैं। अब ये जो महाभारत के जो आख्यान है, मतलब गीता के उपदेश को समझना बहुत आवश्यक है कि परिवार की शैली क्या है। तो इस बात को यहाँ पर समझने का बात है कि कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को जो एक कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ, जो भगवत गीत कहलाया, यानी कि भगवान ने जो बोला वो है गीत में परिवर्तित हो गया, जिसको आज हम लोग भगवत गीता के रूप में जानते हैं। तो ये जो भगवान ने नियम संयम बनाए, उन उपदेशों के द्वारा जो भगवान ने हमें एक जीवन शैली दी, उस जीवन शैली को समझ करके, नियमों का पालन करके जो हम काम करते हैं तो सारे पाप अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें एक उपाय उन्होंने और बताया है कि पूर्व जन्म के जो पाप थे उनके शमन के लिए 10 वर्ण वाली गौओं को दान करें। इस प्रकार से भी काम करने से सारे प्रकार के, यानी कि समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब 10 वर्ण की गौओं का मतलब होता है कि आप 10 गाय दें या 10 गायों के लिए आप चारा उपलब्ध कराएं, उनकी सुरक्षा करें, उनकी नित्य सेवा करें, तो ऐसा करने से भी आपके पाप यहाँ पर धुल जाते हैं। तो ऐसा ये सब उपाय करने से क्या होता है कि जो संतान प्राप्ति की बाधा है या आपकी इच्छा पूर्ति की जो समस्या है
वह समाप्त होती है और आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि इन उपायों को करने से धन की वृद्धि भी होती है। पूर्व जन्म में जो पाप किए हुए हैं या इस जन्म में जो कुछ भी गलती से पाप जाते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इस प्रकार यह द्वितीय चरण का तो भगवान कहते हैं इहम जन्मानि सुखम भुक्ते पुनः पापम ना बध्यते। तो ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान शिव स्वयं बता रहे हैं इन उपायों को। तो इन उपायों को करने में हर्ज ही क्या है। तो इन उपायों को करने से जो आपको सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वह किसी भी तरीके से आनंद की ही अनुभूति देना नहीं, परम आनंद को देने वाली है। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको ऐसे रोचक विषयों के विषय में जानकारी मिलेगी। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।